ओम शांति। आज का विषय है श्री कृष्ण राम पर कलंक लगे। श्री कृष्ण राम पर लगे कलंक, पर लक्ष्मी नारायण क्यों रहे निष्कलंक? उन पर कलंक क्यों नहीं लगे? श्री कृष्ण पर भूले से कलंक लगे। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगे। श्री राम पर भी लगे, पर लक्ष्मी नारायण पर क्यों नहीं लगे? भाई जी, जो संगम पे अच्छे से बाबा को याद करते हैं, राम सीता ने बाबा को अच्छे से याद नहीं किया और लक्ष्मी नारायण ने बाबा को अच्छे से याद किया। लक्ष्मी नारायण ने अच्छी तरह से याद नहीं करा। याद किया उन्होंने। अच्छा, लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने अच्छी तरह याद किया तो ये इतना श्रेष्ठ पद पाया। पर लक्ष्मी नारायण पर क्यों नहीं लगे? क्या भगवान समान आत्माएं कलंकित हो सकती हैं? क्या भगवान समान आत्माएं कलंकित हो सकती हैं? भक्ति मार्ग में दो नाम बहुत प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण और श्री राम। दोनों की पूज्य माना जाता है, दोनों को पूज्य माना जाता है। फिर भी उनकी कथाओं में कई विवादास्पद घटनाएं मिलती, कई विवादास्पद घटनाएं मिलती हैं। श्री कृष्ण रासलीला, माखन चोरी, दो गलतियां मिलती हैं। श्री राम सीता त्याग, शंभुक वध, ये दो बातें मिलती हैं। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, उनके जीवन में ऐसा कोई कलंक, कोई कहानी या विवाद नहीं मिलता। क्यों? मुरली उद्धरण श्री कृष्ण पर कलंक, साकार मुरली 23 मई 2024। बाबा ने कहा श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है, उस पर कोई कलंक नहीं था। पर भक्ति मार्ग में रासलीला आदि जोड़ दिए हैं। वे वास्तव में बेहद पवित्र आत्मा है। भावार्थ, श्री कृष्ण के साथ जो हुआ वो सत्य नहीं। या थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करूं, शंभुक वध आप जानते हैं या आप नहीं जानते होंगे? सीता त्याग तो आप जानते होंगे, परंतु शंभुक वध नहीं जानते होंगे। ये राम पर एक कलंक लगा है कि एक शूद्र था शंभुक, वो तपस्या कर रहा था। राम को जाके कहा गया कि ये शूद्र है, ये तपस्या कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण का वध हुआ और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है। यदि इसकी तबीयत ये मर जाए तो ब्राह्मण जीवित हो जाएगा। उसने राम ने जाकर शंभुक को मार दिया तो ब्राह्मण क्या हो गया? फिर से पुनः जीवित
हो गया। जब हम लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, उनके जीवन में ऐसा कोई कलंक, कोई कहानी या विवाद नहीं मिलता। क्यों? नंबर 2, मुरली उद्धरण श्री कृष्ण पर कलंक, साकार मुरली 23 मई 2024। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है, उस पर कोई कलंक नहीं था, पर भक्ति मार्ग में रासलीला आदि जोड़ दिए। वे वास्तव में बेहद पवित्र आत्मा है। भावार्थ, श्री कृष्ण के साथ जो हुआ वो सत्य नहीं, बल्कि भक्ति मार्ग की कल्पना है। मुरली उद्धरण श्री राम पर कलंक, साकार मुरली 19 जून 2024। बाबा ने कहा, राम सीता की कथा में भी बहुत कुछ जोड़ दिया गया है। असली राम आत्मा भी देवी गुणों वाली है, पर त्रेता में थोड़ी गिरावट आने से उसकी स्मृति में त्याग और परीक्षा की बातें जोड़ दी गई। भावार्थ, श्री राम भी दिव्य आत्मा है, लेकिन त्रेता युग की हल्की गिरावट के कारण उनके गुणों पर पर्दा पड़ गया। लक्ष्मी नारायण पर क्यों नहीं लगे कलंक? साकार मुरली 13 जून 2024। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं लगा। वे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। इसलिए उनका स्मृति चित्र भी सदा सुंदर बना है। मुख्य बिंदु, सतयुग में किसी प्रकार की अज्ञानता या विकृति नहीं होती। इसलिए लक्ष्मी नारायण का जीवन सत्यता व पवित्रता का प्रतीक है। वे ईश्वर के प्रत्यक्ष बनते हुए प्रथम देवी आत्माएं हैं। 5वां है, उदाहरण दिया है कि सत्य दर्पण बनाम विकृत चित्र। दर्पण में सच्चाई दिखाई देती है और चित्र विकृत बन सकता है। लक्ष्मी नारायण जैसे क्रिस्टल साफ दर्पण, जिसमें सच्चाई वैसे की वैसे दिखती है। राम और कृष्ण जैसे वही दर्पण, लेकिन समय के साथ क्या हो गए, वो धुंधला या टूट गया, प्रतिबिंब विकृत हो गया। सत्य वही रहा, पर देखने का दृष्टिकोण बिगड़ गया। नंबर 6, काल चक्र की दृष्टि से विश्लेषण। आत्मा, योग, कला, स्मृति स्वरूप, कारण कलंक का, ये हम 4 चीजें देखेंगे। अब ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये सतयुग में होती है। 16 कला, सुंदर, मुरलीधारी, भक्ति मार्ग की कल्पना। कलंक क्यों लगा? ये भक्ति मार्ग वालों ने कल्पना कर दी। श्री राम त्रेता 14, मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकमत व कष्टकारी कथाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम 14 कला वाला, परंतु इसमें लोकमत व कष्टकारी कथाएं जुड़ गई। लक्ष्मी नारायण सतयुग 16, देवी देवता, निष्कलंक, संपूर्णता और सच्ची मर्यादा। एक मिनट रुको ना भाई, सिमटी करो ना जरा, एक मिनट। सच्ची मर्यादा अव्यक्त मुरली है 1 जनवरी 1985। बाप दादा ने कहा, भक्ति में सत्य छुप जाता है। सत्य आत्माएं भी काल के फेर में विकृति का शिकार हो जाती हैं, पर लक्ष्मी नारायण की स्मृति सबसे स्पष्ट और निष्कलंक, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं।
निष्कर्ष आता है, श्री कृष्ण और श्री राम पर लगे कलंक भूल से भक्ति मार्ग में जुड़ी भावनात्मक व्याख्याओं के कारण, क्योंकि भावनात्मक व्याख्याएं जोड़ दी गई, जबकि लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं, क्योंकि वे सतयुग के दिव्य राजा रानी हैं। उनका जीवन श्रीमत पर आधारित है। वे ही संगम युग में ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण बनते हैं। प्रेरणादायक पंक्ति, सत्य को कलंकित किया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। लक्ष्मी नारायण निष्कलंक इसलिए हैं क्योंकि वे स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष रचना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।